हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 3.2 से क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके बाकी को क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें यहाँ कुछ संख्या दे रखी है और हमें बताना है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखो, मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो देखो, अभाज्य संख्या होने के लिए, ठीक है, मान लो मैंने कोई संख्या ली 5, ठीक है। अब ये अभाज्य संख्या है या नहीं तो कैसे पता करेंगे? तो इसके दो गुणनखंड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दो गुणनखंड। तो देखो, दो गुणनखंड का मतलब क्या है कि दो ही पहाड़े में आए। जैसे एक ये 5 है, 5 किसके पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में आता है और एक 5 के पहाड़े यानी खुद के पहाड़े में। तो इसके क्या हो गए? दो गुणनखंड हो गए। तो ये कैसी संख्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। तो 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि जब हम 23 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे? दो गुणनखंड मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे? दो गुणनखंड। तो 23 क्या हो जाएगी? एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखो 23 के देखो 23 किस किस के पहाड़े में आता है? एक 23 एक के पहाड़े में आता है और 23 खुद के पहाड़े में। अब देखो, इसके दो गुणनखंड हो गए तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखो 51, तो 51 हमारी कैसी संख्या है? तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो देखो किसकी से पहाड़े में आता है? तो एक के पहाड़े में आएगा और देखो 3 के पहाड़े में आएगा। क्यों? 3 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 3 से तो हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा? भाग चला जाएगा। तो देखो 3 के पहाड़े में 3 5 नहीं होता, 3 होता है एक बार में। इसको देखो 2 ले लिए। अब जब हम घटाएंगे 5 में से 3 तो 2 आ जाएगा और नीचे 1। अब 3 के पहाड़े में 21 होता है 7 बार में। 3 7 21 यानी ये पूरा चला गया 17 बार में। ठीक है, तो ये 3 के पहाड़े में भी आएगा, 17 के पहाड़े में भी आएगा। ठीक है, तो देखो 3 के पहाड़े में भी आ रहा है और 17 के पहाड़े में भी आ रहा है और हमारा ये खुद के पहाड़े में भी आ रहा है। तो इसके देखो 4 गुणनखंड हो गए। तो 4 गुणनखंड हो जाएंगे तो वो तो हमारा वो अभाज्य संख्या होगा नहीं। तो ये हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखो 37 क्या है? एक हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें? अभाज्य संख्या है, दो ही गुणनखंड मिलेंगे। ठीक है, क्या? एक तो एक और दूसरा वो खुद। तो ये दो गुणनखंड मिलेंगे, इसलिए इसके क्या है? ये अभाज्य संख्या है। इसका देखो अगला देखो 26। तो 26 एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कई सारे क्या हैं? गुणनखंड हैं। ठीक है, जैसे देखो एक के पहाड़े में आएगा, फिर 2 के पहाड़े में भी 26 आएगा, फिर ठीक है और के पहाड़े में 26 के पहाड़े में भी आएगा। ठीक है, फिर 4 के पहाड़े में नहीं, ठीक है, तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इसके गुणनखंड। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें हमें दिया है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत अभाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। ठीक है, हमें क्या लिखना है? 100, ठीक है, 100 से छोटी 7 क्रमागत यानी जो लगातार आए। ठीक है, लगातार अभाज्य संख्या लिखनी है पर उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखो हमारी जो भाज्य संख्या है वो क्या है? भाज्य संख्या वैसी संख्या होती हैं जो, ठीक है, कई पहाड़ों में आए यानी खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए, उसके साथ साथ में कई और पहाड़े में भी आए। ठीक है, तो जिसके कई 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। तो देखो हमारी कौन सी हैं? 100 से छोटी होनी चाहिए पर क्रमागत यानी उनके बीच में क्रमागत यानी लगातार, और उनके बीच में कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए? अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं। तो देखो ये जो 90 है ये भी हमारी क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, जब इनके आप गुणनखंड करोगे तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। फिर हमारी 91 के बाद फिर 92, ठीक है, 92 के बाद 93 के बाद 94 के बाद 95 के बाद 96,
तो ये जो हमारी संख्या है, ये कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है और इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ रही है, ठीक है। और ये क्या है, 100 से छोटी हैं और प्लस क्रमागत भी हैं, ठीक है। 100 से छोटी 7, 1, 92, ठीक है, 93, 94, 95, 96, तो ये 7 हमारी 7, देखो 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या है, क्रमागत है, इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ रही, सारी क्या है, भाज्य संख्या है, कोई भी हमारी एक भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है और क्या है, 100 से छोटी हैं। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया।